अरे मेरे बच्चों, हमारा घोंसला तो बारिश में बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, बहुत ठंड लग रही है, हमें कहीं छुपा दो। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ जंगल में जगह जगह भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने नीले ड्रम पर पड़ी। ये क्या चीज है? लगता है किसी इंसान के गांव से बहकर आई है, लेकिन ये तो बहुत मजबूत है। अगर मैं इसे अपना घर बना लूं, तो बच्चों को बारिश से बचा सकती हूँ। मम्मा, इसमें तो हम आराम से रह सकते हैं, हमें अब भीगना नहीं पड़ेगा। रानो ने तय कर लिया कि अब यही उसका नया घर होगा। रात का समय था। रानो ने जल्दी जल्दी सूखे पत्ते, टहनियाँ और घास लाकर उस नीले ड्रम के अंदर बिछा दी। लो बच्चों, अभी ड्रम ही हमारा घर है। इसमें बारिश भी नहीं आएगी और ठंडी हवा भी नहीं लगेगी। रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को ड्रम के अंदर बिठाकर थोड़ा सा अनाज रखा। तभी अचानक नीला ड्रम चमकने लगा। रानो, तुम नेक दिल हो, गरीब हो पर मेहनती हो। अब से मैं तुम्हारा घर हूँ। मेरे अंदर रखा अन्न कभी खत्म नहीं होगा और मेरे अंदर न ठंडी लगेगी न गर्मी। ओह, सच में? तो मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे? हाँ, जब तक तुम दूसरों के साथ बांटोगी तब तक मेरा जादू चलता रहेगा। वाह मम्मा, अब तो हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सुबह हुई और दूसरे पक्षी रानो के नीले ड्रम के घर के पास आने लगे। अरे रानो, तुम्हारे पास इतना अन्न कहाँ से आया? कल तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। बस मेहनत और थोड़ा जादू। जादू? रानो, सच में कुछ तो खास है तुम्हारे घर में। दूसरी ओर कालू कौवा और गौरी कौवी ने देखा कि रानो के घर में अन्न की कोई कमी नहीं है। उनका ईर्ष्या भरा दिल उबल पड़ा। रानो के पास हमेशा इतनी चीजें कहाँ से आती हैं? ये ड्रम भी क्या कोई आम ड्रम है? शायद उसमें कोई राज छुपा है। हमें देखना होगा कि असली वजह क्या है। बच्चों, ये हमारा छोटा सा राज है। इसे किसी को मत बताना। ठीक है मम्मा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ दिन बाद कालू कौवा और गौरी कौवी ने जंगल में जासूसी करना शुरू किया। एक दिन उसने ड्रम चुराने की योजना बनाई। रानो के पास इतना अन्न और मजबूत घर है। अगर मैं ये ड्रम अपने घर ले जाऊं, तो सब देखेंगे कि मैं सबसे बड़ा और ताकतवर कौवा हूँ। कालू कौवा धीरे धीरे ड्रम के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही कालू कौवा ड्रम को छूता है, जादुई ड्रम चमकने लगता है और उसे धक्का मारकर बाहर फेंक देता है। कालू कौवा चौंक कर जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये कैसे हुआ? ये तो जादुई ड्रम है। शाम का समय था। नदी के किनारे कालू कौवा और गौरी कौवी धीरे धीरे बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने देखा रानो के पास अब ढेर सारा अन्न है। वो नीला ड्रम, उसमें सच में कोई ताकत है। मैंने उसे छुआ और कुछ अजीब हुआ। बताओ, क्या हुआ? ड्रम ने तुम्हें क्या कहा? ड्रम ने मुझसे कुछ कहा नहीं, पर जैसे ही मैंने उसे उठाने की कोशिश की, उसे खुद ही धक्का मिला और मैं गिर पड़ा। हमें कुछ करना होगा। सोचो, अगर वो ड्रम हमेशा अन्न देता है, तो हमारे भी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। पर क्या करना? रानो तो ड्रम का राज किसी को नहीं बताती। हम उसे डराकर या जोर जबरदस्ती से नहीं ले सकते। पर एक और रास्ता है। शिकारी चील को बुलाएंगी। वो इंसानों का डर रखता है। उसे एक इशारा दो और वो हमारे लिए उस ड्रम को तोड़ देगा या रानो को धमका देगा कि ड्रम छोड़े। शिकारी चील? वो बहुत तेज और खतरनाक है। अगर वो रानो को नुकसान पहुंचाएगा तो? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सिर्फ उस ड्रम को तोड़वाएंगे। कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर सब अन्न हमारे पास आ जाएगा। गौरी की चालाकी सुनकर कालू के चेहरे पर लालच और चाहत दोनों झलक उठे। नदी की धीमी धार में उनके छोटे छोटे सायों ने मिलकर एक बड़ी साजिश रचने की ठानी। ठीक है, तुम सही कह रही हो। कल सुबह निकलते हैं, जब रानो दूर हो। मैं शिकार चील को बुलाकर सब सेट कर दूंगा। अगली सुबह कालू कौवा शिकार चील के पास गया। शिकार चील पेड़ की शाखा पर आराम से बैठा था। अरे शिकार चील,
मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए काले कौवे? रानो चिड़िया का नीला ड्रम है, हमें उसे तोड़ना है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा खजाना दिलाऊंगा। तोड़ना? पर रानो तो बहुत नेक दिल है, मैं किसी की मेहनत और घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे देखो, कोई नुकसान नहीं होगा, बस वो ड्रम कैसे भी करके हमें उससे लेकर दे दो, फिर हर रोज नया शिकार हम तुम्हें लाकर देंगे। शिकार चील थोड़ी देर सोचता है। कालू, मैं शिकारी हूँ, पर मेरा भी एक नियम है, मैं कभी किसी के घर को नहीं उजाड़ता और न मासूमों को डराता। पर सोचो, तुम्हें रोज भरपेट खाना मिलेगा। शिकार चील थोड़ी देर सोचता है। कालू, मैं शिकारी हूँ, पर मेरा भी एक नियम है, मैं कभी किसी के घर को नहीं उजाड़ता और न मासूमों को डराता। पर सोचो, तुम्हें रोज भरपेट खाना मिलेगा। शिकार चील कौवे की पूरी बात बिना सुने उड़कर वहाँ से चला जाता है। अगर शिकार चील मदद नहीं करेगा तो किसी और को क्यों ना मनाऊं? कालू तेजी से उड़ता हुआ जंगल के उस हिस्से की तरफ जाता है जहाँ लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी दीदी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रानो के पास एक जादुई नीला ड्रम है, उसमें कभी अन्न खत्म नहीं होता। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दिलवाऊंगा जो तुम चाहो। जादू और अन्न सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये बताओ मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारे बच्चों के लिए हमेशा खाना, और जब ड्रम हमारा होगा जंगल में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रात के समय लोमड़ी धीरे धीरे ड्रम के पास पहुंचती है। कालू ऊपर से चक्कर काटता है। वे ड्रम को घसीटने और तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तू ऊपर से पकड़, मैं नीचे से धक्का मारती हूँ। मैं पकड़ लूंगा, तुम बस धक्का मारो। पर जितना वे खींचते और धक्का मारते, ड्रम उतना ही अडिग रहता। अचानक ड्रम की सतह से हल्की सी चमक निकलती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बचा रही हो। लोमड़ी भारी सन्नाटा में थक कर बैठ जाती है। कालू बार बार कोशिश करके गिर पड़ता है। आसपास के पेड़ों पर कुछ जानवर छुपकर देख रहे थे। ये कहाँ की चीज है? मैंने कभी इतना मजबूत कुछ नहीं देखा। फिर भी हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सुबह की पहली किरणों के साथ थक हार कर लोमड़ी और कालू वहाँ से भाग खड़े हुए। रानो अपने बच्चों के साथ ड्रम के अंदर सुरक्षित सोई हुई थी। उसे कुछ भी पता नहीं चला। आराम करो बच्चों, हमारा घर बहुत मजबूत है। कुछ दिनों बाद रानो ने ड्रम के बाहर छोटे छोटे फूल और रंग बिरंगे पत्ते सजाकर उसे और भी प्यारा बना लिया। वह वहाँ अपने बच्चों के साथ खुश रहती। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेक दिल लोग चाहे कितनी भी मुश्किल का सामना करें, सच्चाई और दया अंत में जीतती।